तो बात यह है कि पेपर को लेकर बड़ी ही असमंजस लोगों के मन में है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। देखिए, वीडियो को ऐसे ही सडनली शुरू किया गया है, बात देख लेना, 2-3-4 मिनट का वीडियो होगा, एक बार देखना और एनालाइजेशन करना और खुद से समझना। कोई भी पढ़ाई की फिलहाल डायरेक्ट बात नहीं होगी, क्योंकि बात होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अब यहाँ पर 2 से 3 कैटेगरी का लोग मिल रहा है। एक ऐसे कैटेगरी का टीचर, अध्यापक या व्यक्ति मिल रहा है जो ये कह रहा है कि भैया 50 लाख बच्चों ने भले ही फॉर्म भरा हो, लेकिन तैयारी करने वाले 4 लाख 5 लाख हैं या 10 लाख हैं, 50 लाख नहीं है ना। दूसरी कैटेगरी का लोग मिल रहा है जो बिल्कुल मैथमेटिशियन है, टिका हुआ ना, मैथ से दो बात नहीं होगी, और वो कह रहा है कि 60,000 वैकेंसी हैं और 50 लाख फॉर्म है, प्रायिकता निकाल लो। तो भैया प्रायिकता निकाल लो, मैथ आप जानते हो। अब 2 अलग अलग बातें आ रही हैं। अब इन दोनों बातों में मेन बात क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं मूल रूप से, कि कौन सी बात ज्यादा सही है, कौन सी बात ज्यादा सही नहीं है। बात दोनों ही सही है। अगर मैथमेटिशियन की तरफ से देखो या मैथ की नजर से देखो तो प्रायिकता आपको आता होगा। प्रायिकता को चैप्टर खोलिए और ढटोलिए इसे कि हाँ 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख फॉर्म है, भाग कर लीजिए, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी आपकी। इतना तो आप जानते होंगे, अगर पढ़े लिखे हैं। नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, गन्ना छोड़ लीजिए। दूसरी बात, अब यहां पर बात आ रही है कि 50 लाख फॉर्म है। अब 50 लाख फॉर्म में से एक दिन में एक क्लिप सामने आई थी, शायद अंकित भाटी सर थे, कौन से थे आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। तो वहां वो बता रहे थे कि 50 लाख में से 20 लाख लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें बोर्ड मास भी नहीं आता होगा। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बोर्ड मास तो सबको आता होगा। मैं चुलबाज, मैंने इसका करा प्रैक्टिकल। अब जब प्रैक्टिकल करा तो मैंने एक अपने मोहल्ले से लड़की को उठाया मतलब यार वो वाला उठाया नहीं, मतलब पकड़ा, बात करी है ऐसा समझो। मैंने कहा पुलिस का फॉर्म भर दिया? करी जी भैया फॉर्म भर दिया। बोर्ड मास तैयार है? करी घर में मास मना है, ब्राह्मण है। कर लो तैयारी, मास मना है। थोड़ी देर तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या पूछा था? मैंने कहीं सही में तो चिकन विकन की बातें नहीं कर दी? करिए हम ब्राह्मण है, हमारे घर में मांस मना है। चलो चलते हैं, बाय। मेरा भरोसा उड़ गया है। अपना अपना पढ़ लो भैया, सीधी सी बात है। और जो पढ़ रहा अपना वो समझ ले कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि दिन है 20 या 22, मुश्किल से 21 दिन पकड़ लो, राउंड फिगर करके 20 दिन पकड़ लो। तो पढ़ना क्या है क्या नहीं, सुबह उठते ही पहले तो तुम्हारे मुंह पे एक मैराथन फेंक दी जाती है यूट्यूब की तरफ से। मैं चीज चैनल का नाम लेंगे, ले मैराथन देख 8 घंटे की, ले तू 6 घंटे की मैराथन देख, ले 20 घंटे की मैराथन देख, ले 12 घंटे की मैराथन। सर सोए नहीं, सर जागे नहीं, सर ये नहीं किए। बात सही है, लेकिन अब आपको अपना एफर्ट्स डालना होगा, अपने एफर्ट्स से काम चलाना होगा। सुबह उठते ही पहली बात तो जल्दी उठो, सुबह उठते ही 150 क्वेश्चन की उल्टी कर दो, मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट सुबह ही लगा दो। ये 150 क्वेश्चन की उल्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। 150 क्वेश्चन की उल्टी करने के बाद आपका मतलब है उस उल्टी को सही से छानबीन करना कि तुमने जो उल्टी करी उसके अंदर सब चीज बराबर है या नहीं है, हिंदी बराबर है, जीएस बराबर है, रीजनिंग बराबर है, मैथ बराबर है, गलती है तो कहाँ है, उस पॉइंट को तुरंत क्लियर आउट करो। और अगर आपका उल्टी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अर्थात 30, 40, 50, 60 नंबरों पर कहीं टहल रहे हो, तो कोई समस्या नहीं है, आप करते रहो। लेकिन जो बच्चा अच्छे नंबरों पर टहल रहे हैं, 90 प्लस, 85 प्लस, तो वो एनालाइजेशन करे कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही, 10-15 नंबर बढ़ते हैं, उनका काम हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है, मतलब कि उल्टी करनी है, 150 क्वेश्चन सुबह उठते ही उगल दो, उसके बाद शाम होते होते एक बार 150 क्वेश्चन की उल्टी फिर से कर दो, और यहाँ पर काम आपका बनेगा। जी हाँ, पूरे दिन भर में 150 क्वेश्चन उल्टी करके कोई अच्छी सी बुक खरीद लो, पतली सी, जिसके अंदर एमसीक्यू हो, और दह एमसीक्यू और दह एमसीक्यू और दह एमसीक्यू, पूरे दिन भर में कम से कम, अगर हम जीएस की भी बात करें तो 200 एमसीक्यू जीएस के पकड़ लो, 200 हिंदी के पकड़ लो अगर कर सकते हो तो, और 50 के आसपास मैथ, और 50 के आसपास रीजनिंग पकड़ लो। अगर किसी को छोड़ना पड़ रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया तो जीएस को छोड़ देना, जीएस को कितना ही पकड़ लो, जीएस को कितना ही पढ़ लो, ये याद नहीं होता है। तुम जीएस के मास्टर को अपने अंदर निगल लोगे ना, और फिर परीक्षा में जाओगे, उसके बाद भी पूरा जीएस नहीं होगा। कोई महारत नहीं है जीएस में, जितने नंबर आने 1-2 बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी को पकड़िए, रीजनिंग को पकड़िए, मैथ को पकड़िए तीसरे नंबर पर।
मेन पकड़ो हिंदी और रीजनिंग को, लेकिन इतना आसान नहीं है कि हिंदी और रीजनिंग से ही नंबर जाएगा। हाँ, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन दोनों से, लेकिन पकड़ना सब कुछ पड़ेगा। लेकिन मेन फोकस इन दोनों पकड़ो और अपना काम आगे की तरफ बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।